अच्छा, आप पहला बिल्कुल सवाल पक्के यही है। सच्चे टनाटन सुननी है एकदम। टनाटन सुननी है। मैं टना बिल्कुल बिल्कुल। टन टनाटन, मैं टनाटन टनाटन, दे टनाटन सुननी धना बरेलवी वाले। धन धना धन, दे धना धन धना धन, ये वाले। हाँ, यस यस यस। मैं सुन्नी, फरमाइए। मैं टीटीएस। मैं सुननी, टीटीएस ही अच्छा। है। बिल्कुल सही, सही जगह गए आप बिल्कुल। अच्छा खालिद यूसुफ हाँ साहब, आपका सबसे पहले हाँ इस्तकबाल है। कहाँ से हैं आप? इंडिया से हैं? कहाँ से हैं? हाँ, इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा अच्छा, ये हमारे एक अभी जो बचकाने भाई आए थे 22 साल के, वो कह रहे थे कि तुम जन्नत जहन्नम में मानते नहीं हो, तो तुमको जन्नत जहन्नम मिलेगी नहीं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? मैं जन्नत जो जहन्नम नहीं मानूं तो मेरे को अल्लाह जन्नत जहन्नम नहीं देंगे? जो नहीं मानेगा उसे जहन्नम मिलेगी, जो मानेगा उसे जन्नत मिलेगी। सीधा सा तो फंडा है अल्लाह का, तो वो सीधा फंडा है एकदम। वो चीचा तो बोल के गए कि तुम नहीं मानते हो तो तुमको नहीं मिलेगी। तो जन्नत ही तो नहीं मिलेगी, जहन्नम तो मिलेगी। दो में से एक तो मिलेगी ना मिलना है, दो जहन्नम? ऑप्शन है। हाँ, तो तीसरा ऑप्शन जहन्नम कौन तो, सा? तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा अच्छा खालिद साहब, अभी ये बताइए कि जो हाँ। हमारे फौजी है और जो फ्रीडम हम्म फाइटर है, नॉन मोमिन, हम्म क्या वो जन्नत हम्म। जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? नॉन मुस्लिम तो जहन्नुम में जाएंगे डायरेक्ट, एकदम सीधा संदूकों में डाले जाएंगे जहन्नुम के। तो फौजी हजरात भी जो नॉन मोमिन है वो जहन्नम में ही जाएंगे? बिल्कुल, संदूकों के तलों में डाले जाएंगे। तो आप जो है, अरे गुफरान करीम साहब आ जाइए जरा, आपकी आपके इस्लाम को समझना है हमें। तो खालिद यूसुफ साहब, ये आपको ये गवारा है कि हमारे फौजियों को जहन्नम में भेजा जाए, जलाया जाए, पकाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, भेजे जाना चाहिए। ईमान नहीं है जिसका अंदर, तो वो तो सीधे जहन्नुम में जाना चाहिए ना। वो अच्छा। 72 उरो क्या करा, मतलब ये कि दुनिया में ईमान नहीं रख रहा, ना अल्लाह पे यकीन, ना कुरान पे यकीन, ना रसूल पे यकीन, में 72 हूरे हासिल कर ले। कैसे कर ले? कभी जो ऑफर है, ऑफर छोड़, मतलब आपको कोई ऑफर दिया है और उसको आप यूज ना करो तो ऑफर मिल जाएगा आपको। तो ये आप इस्लाम से कभी निकले, लेकिन यही है सब यही सब चीजों को देख के आप इस्लाम से निकल गए? ना ना, मैं तो इस्लाम का बहुत पक्का पाबंद आदमी हूँ। नमाज भले ही ना पढ़ूं, लेकिन जन्नत तो मेरी पक्की है ना। अरे यार, हद है ये। खालिद साहब, जब तक मोमिन रहते हैं तब तक ये हकीकत बताते क्यों नहीं है लोग, जो आप बता रहे हकीकत, हो? वो हकीकत ही तो, वो भी बंदा हकीकत ही तो बता रहा था। जो उसको रसूल ने जो इतना समझा के है, रसूल उतना ही तो बता रहा था। वो सही कह रहा था वो। आपने कौन देखा वाला? होगा ओबीसी का, ओबे अभी पीछे वाला ओबीसी का आपने हाँ। देखा होगा। जो कश्मीर में हमारे फौजी जो मारे जाते हैं या शहीद, हम्म हम तो शहीद समझे उनको, हम्म। लेकिन उस ओबीसी के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हमारे इतने फौजी शहीद होगा। घड़ियाली आंसू बहाएगा और ये कहेगा इतने फौजी मारे गए। शहीद नहीं कह हाँ, सकता, जो शहीद उसी कहा जा सकता है जो मुसलमान होगा। और एग्जैक्टली चूंकि वो मुसलमान एग्जैक्टली। नहीं होते, इसलिए ओवैसी के मुंह से कभी भी आप रिवर्स करके देख लेना, वो कभी भी शहीद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा मुसलमान कश्मीर के में या साथ तो कहीं पे वो भी भी फौजियों अल्लाह के की लिए। राह में लड़े, अल्लाह की राह में हम्म लड़े। जो हाँ, जो इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए जो लड़ाई लड़े और शहीद मारा जाए, वो शहीद है। जो कौम हम्म। के लिए, इंसानियत के लिए, राष्ट्र के लिए जो मरे, तो वो शहीद। वो गैर मुस्लिम शहीद नहीं हो सकता। ये ओबीसी का आप देख लेना। तो ये तो इन लोगों का फंडा है ना। आप बड़ी जल्दी समझ गए मेरे बारे में, साहिल अरे साहब, क्या भाई, बात है अभी। हम कैसा है ना, दो बात सुन लेते हैं ना तो पूरी अंदर का समझ लेते हैं कि क्या सोचता है आदमी। लेकिन यार, खालिद भाई, मैं चाहूंगा कि आप खुद बताइए, जो हमारे मोमिन भाई है, और जाहिर सी बात है, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कई सारे हमारे मोमिन भाई है जिनको देश से मोहब्बत है। हालांकि इस्लाम ये सब, इस्लाम के नजरिए में ये सब कोई चीज है ही नहीं, देश से मोहब्बत और ये और वो। लेकिन मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुसलमानों के अंदर तो देश की मोहब्बत है और हमारे फौजियों के लिए भी रिस्पेक्ट है। तो ये जो बातें हैं जो इस्लाम देता है कि भाई, ये अगर इनको यानी ये शहीद हो जाते हैं, बलिदान दे देते हैं, तो इनको अल्लाह डालेगा जहन्नम में ही। तो क्या हम्म। इससे इनकी आंखें ये देखकर भी नहीं खुलती है कि यार ऐसी ऐसी बातें लिखी है इस्लाम में?
ये बहुत कंफ्यूज है साहब। जो पक्का हम्म। सच्चा, जिसको आपने कही ना मोमिन, जो पक्का सच्चा है, जो पढ़ लेता है कुरान को, हदीस को, और उसकी जानकारी ले लेता है, या तो वो आप और हम जैसा हो जाएगा, या फिर वो हाँ। लादेन बन जाएगा। और ये जो कंफ्यूज वाले हैं, जो वतन से भी मोहब्बत है और कुरान से भी मोहब्बत है, तो ये कंफ्यूजन है। तो इन्होंने कुरान को, वतन से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारा हमारा सोशल करेक्शन जो है, वो वतन से हम्म। मोहब्बत वाला है। हमारी सारी फिल्में, हमारा सारा माहौल आसपास का हमें सिखाता है वतन से मोहब्बत। हम नावल हम्म। बचपन से पढ़ते आए, वो सारे वतन से मोहब्बत सिखाते हैं। हमारी तमाम फिल्में जो हैं, वो सारी वतन से मोहब्बत सिखाती हैं। तो हम्म। और हम जो जिस स्कूल में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, वो भी सब वतन से मोहब्बत की बातें करते हैं। तो सोशल करेक्शन एग्जैक्टली। हमारा वतन का मोहब्बत। तो वो इसलिए हम्म। हमारी नसों में रच बस जाता है वतन से मोहब्बत। हम्म। लेकिन इन लोगों को कुरान का आम तौर पर मुसलमान को, हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भले ही हो, कुरान की हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ हम्म। पर ना तो, यहाँ तो नमाज से ज्यादा ताल्लुक, नमाज सिर्फ नमाज से ताल्लुक है। नमाज गए, पढ़ के और घर आ गए, या मीलाद घर पे करा लिया 40 में का, 10 में का, या हम्म। मुहर्रम का जो होता है हमारे यहाँ। इससे हम्म। इससे और अधिक ज्यादा इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। इसलिए ये नहीं जानते कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम को हम्म। जो जान जाएंगे, या तो छोड़ देंगे या जिहादी बन जाएंगे, दो ही बातें करेंगे, और ईमानदार होंगे। या फिर हाँ। हर एक का विवेक जागा हुआ नहीं होता है। जैसे कि हम्म। सचिन तेंदुलकर, एक बार अंजलि का इंटरव्यू आया था सचिन तेंदुलकर की बीवी का, कि जब हम्म। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट देखते हैं घर में बैठ के अंजलि के साथ, उसका अपना स्टेटमेंट था अंजलि का, कि हम्म। तो बॉलर जितना रनअप लेता है और बॉलर जिस हिसाब से बॉल फेंकता है, तो सचिन तेंदुलकर गेंद गिरने से पहले ये बता देते थे अपनी बीवी को, ये बॉल यहाँ पर आएगी और इसको इस तरीके से बैटिंग करना चाहिए। तो हम्म। चूंकि गॉड गिफ्ट है सचिन तेंदुलकर के अंदर, इसलिए सचिन तेंदुलकर उस इल्म को जान जाते थे। हमारे या हम्म। अपनी तो बात नहीं कर रहा, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन आपके अंदर इल्म है, कुरान को, हदीस को, या धर्म को जानने का ही गॉड गिफ्ट दिया है कुदरत ने आपको। विवेक आपका जागा हुआ है। लाखों लोगों जी। में किसी एक दो का विवेक जागा हुआ होता है, जो समझ लेता है हकीकत को। हम्म। एक कुरान की आयत पढ़ेंगे आप, उसके अंतर तक चले जाएंगे। लिखने हम्म। वाले ने, मोहम्मद ने, उसके दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने लिखा। लेकिन 99% मुसलमान जो हैं, वो इसका विवेक उनका इतना कुदरती तौर पे जागा हुआ नहीं होता, इसलिए वो समझ नहीं पाते। वो नमाज तक ही महदूद रहते हैं, उतनी पढ़ते रहते हैं, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता है। या हम्म। फिर मौलाना ने जितना बहका दिया उतना बहक गए वो। तो तो ये खालिद भाई, गॉड समाज से गिफ्ट, ये बॉयकॉट होने का पड़ता है सर। समाज से बॉयकॉट हो जाएगा, अकेला क्या करेगा, बहुत मुश्किल भी है मतलब समाज में अपने आप को बाहर निकालना। जी। अच्छा, मैं हाँ। आरिफ खान साहब आपसे भी बात करूंगा। मुझे लग रहा है कि आप भी एक एक्स मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन आपके नाम से आप जो है वो हिंदू है। आप प्लीज कंफर्म नहीं करिए। मतलब नाम तो क्या कहते हैं पुराना ही चला आ रहा है, लेकिन मैंने पूरी तरीके से त्याग दिया है। मतलब अब मैं जो है एथीस्ट मान सकते हो आप मुझे। नहीं, आप पहले मुस्लिम थे या नहीं थे? हाँ पहले था मैं। फिर उसके बाद नॉन मुस्लिम उसके नाम कब से हुआ आपका? अब नाम तो यही चला आ रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में यही है मेरे, मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन में, तो नाम तो मतलब यही है आप लेकिन। पहले पहले आप हिंदू थे, फिर आप मुसलमान बने? नहीं नहीं, स्टार्टिंग से ही था, लेकिन मैं जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी मतलब ये मैं कुछ नहीं करता था, मतलब नमाज वगैरह। अब मैं पूरी तरीके से मतलब हट गया हूँ, मतलब मैं किसी को नहीं अरे मानता। भाई, मैं समझ गया आपकी बात, मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ। मैं जी कह रहा हूँ कि आपका यहाँ पे लोग जो आते हैं उनका मुझे रियल नाम भी दिखता है, ठीक है? जी। तो आपका रियल नाम जो है वो एक हिंदू नेम है, सरनेम और फर्स्ट नेम, जिस आईडी से आप आए हैं, लेकिन आपने जी जी। नाम चेंज किया स्टूडियो में। मैं आपसे नहीं ये ये कह रहा हूँ। हाँ। हाँ, डॉक्यूमेंट में मतलब जो नेम है वो आरिफ खान है। हाँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट पे नाम जो है वो आपका ये है। हाँ जी। तो जो आईडी से आप आए हैं हिंदू नेम, वो क्या है? वो मुझे नहीं पता किस बारे में कह रहे हैं आप, किस। यार अभी मैं नाम बता दूंगा तो आपकी आइडेंटिटी फिर रिवील हो जाएगी। गौर किसका सरनेम है? आपका सरनेम है गौर? नहीं तो। तो ये आपकी आईडी जो है, आप वही आईडी से अच्छा, सूरह फातिहा सुनाओ जरा आप। किसी दोस्त इसके मोबाइल से आए हो क्या? हाँ मतलब ये मेरा फोन नहीं है। हाँ, तो ऐसा बोलो ना यार, किसके फोन से आए हो फिर? मतलब मेरे दोस्त का फोन है जिसके साथ मैं रहता हूँ, मैं यहाँ तैयारी भी करता हूँ और आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब आपकी वीडियो, और मैंने न्यूज नेशन पे देखा था आपका वो
जो मौलाना से अच्छा डिबेट हुई थी, जब से और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर मैंने सोचा ये तो सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, ये मतलब ये जन्नत वगैरह, तो फिर मैं जब से पूरी तरीके से एथिस्ट हो गया हूँ, मैं नमाज किसी वमाज पढ़ते थे आरिफ, नमाज वमाज पढ़ते थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो शुरू से ही हॉस्टल में रहा हूँ, तो मैं तो जब से प्रैक्टिस करता ही नहीं था, लेकिन मैं घर वालों तो को बोल देता क्योंकि अरबी मेरा अरबी इंटरेस्ट नहीं है। अरबी अरबी सीखे हो क्या नहीं सीखे हो? नहीं, अरबी उर्दू नहीं आती, सिर्फ मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। तो इस्लाम के बारे में मतलब कुछ भी आपको सूरह फातिहा कलमा इल्मा कुछ नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आता कुछ भी। अरे यार, तो हम फिर कैसे मान ले आप मुस्लिम थे? एक तो आपका हाँ। आईडी हिंदू, मैं आपको वो दिखाऊं, क्या आपको कहते हैं, आपको मार्कशीट दिखाऊं, आधार हाँ, कार्ड, कैमरा ऑन, आधार कार्ड। नहीं नहीं। नहीं पर्सनल वैसा इन्फॉर्मेशन मत। नहीं दीजिए। हाँ, तब ये प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि ये पॉसिबल है गाइज, ये पॉसिबल है कि एक मुसलमान ऐसा हो जिसको सूरह फातिहा भी ना आता हो, वेरी मच पॉसिबल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इनकी जो आईडी मुझे दिख रही है वो है उधर नॉन मुस्लिम नाम, और उसके ऊपर से इनको कुछ आता भी नहीं है। तो खैर ठीक है, आपने अपनी बात रखी आरिफ खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप करिए और वहां पे थोड़ा मैं डिटेल्स आपका देख लूं, उसके बाद फिर आपको मैं मौका दूंगा कभी आपका पूरी अपनी नंबर मतलब स्टोरी कहाँ रखने से का। आएगा जब नंबर, मतलब जिस ये, पे मुझे करना है? ये देखिए, ये स्क्रीन पे आ गया नंबर, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? ठीक है सर, मैं करता हूँ आपको, साहिल भाई। हाँ हाँ, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए, असल में ये इसलिए जरूरी है ना आरिफ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई फेक बंदा आके हम शो में ये बताए कि वो पहले मुस्लिम था बाद में छोड़ दिया। वी हैव नहीं, टू बी मैं वेरी आपको, ऑनेस्ट। आप हमसे क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ, ठीक है? जी जी, उसके बाद मैं आपको ये स्ट्रीम में जगह भी दे दूंगा, ठीक है? हाँ, और एक लास्ट में ये चीज और बोल रहा था, मुझे ये लगता है जो जो 72 हो रही, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिकल है, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, करता मेरा है, पर्सनल ओपिनियन है। वैसी है यार ये सब, मतलब लालच दी गई है और इसके अलावा हाँ, कोई और ये हकीकत नहीं मतलब है। हमें अपने पास से डेविएट करने वाली चीज है, जिससे हम कुछ बहुत हम्म, पीछे रह गए हैं, जो हमारे दोस्त भाई हैं, ये इसका कारण यही है। तो बस ठीक है, मैं करता हूँ, है ना? से जी जी, ठीक। बहुत शुक्रिया। अभी आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। तो खालिद भाई, ये यानी आप इस्लाम से फिर कभी आपने किनारा कशी कर ली, कब निकल गया आप, क्या समझ में आपके आया? और मुझे तो बहुत वक्त हो गया जनाब, बहुत वक्त हो गया, स्टार्टिंग से फिर, 11 फिर भी 12 कितने साल की साल? उम्र थी जब से ही। हाँ, 11 12 साल की, अभी तो 43 का हूँ मैं। अरे 11 वाह। 12 साल की मैं 15 मैं 15 साल की उम्र से तो नमाजों में भजन पढ़ता था, और आज भी पढ़ता हूँ मैं। अरे यार, ये बड़ा तो नमाज जबरदस्त है। पढ़ना तो आप भी समझते हैं मजबूरी है, आप हाँ भी बिल्कुल। समझते हैं नमाज पढ़ना तो मजबूरी है, क्योंकि ससुराल में अगर गए हुए हैं जुमे का देना, या बहन के घर गए हुए जुमे का देना, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप ये कहते मैं नमाज को नहीं जा रहा। नमाज को जाना हाँ पड़ेगा आपको। अब जब नमाज को जाना पड़ेगा तो वहाँ कुछ ना कुछ तो पढ़ा जाएगा, या तो गाली बको आप धबदब, हाँ अलहमदो हाँ। की जगह गाली बकना शुरू कर दो, या भजन पढ़ना शुरू कर दो। तो ऊपर से अल्लाह अजाब नहीं भेजता? तो ये दोनों ही काम में अच्छा कर लो। साहिल, अगर ये कुरानी आज सूरह आप तो भजन स्टाइल में आज पढ़े आप तो किस तो तरह लगेगा कि आज आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं भेजा, रब्बिल 30 साल हो गया मुझे। आलमीन। जय अगर क्या श्री बोल रहे कुरान राम। हो? पढ़ते होंगे अरे बोलने एक सेकंड तो दो सर। अ- अगर ये कुरान अल्हम्दुलिल्लाह को भजन रब्बिल स्टाइल में आलमीन, पढ़ेंगे तो कैसा कभी लगता राम बन होगा? के कभी श्याम बन के, अभी इमाम साहब कह रहे थे ना। जी सर, तो मैं मैं कह रहा था अगर स्टार्टिंग से आप कभी मैं बहुत जल्दी निकल आया था, क्योंकि कुछ तार्किक बातें क्योंकि हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं, अखबारों में, मैगजीनों में, या लोगों के मुंह तार्किक बातें हमेशा आती रहती है, मैं उनको हमेशा ऑब्जर्व करता था। मुझे वो ज्यादा अपील करती थी कोई भी तार्किक बात। और जो ये जड़वत बातें होती थी कि अल्लाह 72 हूरें देगा, और ये मौलानों की तकरीर, ये इतनी सड़ी गली नजर आती थी कि इस पर से तो हमेशा मेरे दिमाग में टेंशन सी पैदा हो जाती थी, क्या बकवास कर रहा है ये। और जब कोई तार्किक बात समझ में आई तो वो ही समझ में आती थी, हाँ ये बात ठीक है, वो एकदम अपील करती थी सर माइंड नेक्स्ट को। टाइम आप भजन स्टाइल में अगर तो नमाज इसलिए पढ़ो तो इस तरह पढ़ना। नेक्स्ट टाइम क्या अगर आप कुरान पढ़ो भजन बताइए। स्टाइल में अगर, तो इस तरह पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ रब्बिल हाँ हाँ आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये तो आप अलहमदो हो कुरान गई ना पूरी। इस बीच बीच में जय श्री राम भी पढ़ना कहना पड़ेगा ना। बना के
जब तक जय श्री राम लिखेंगे बीच में, जब तक कैसे फिर मन को शांति मिलेगी। ये भारी था यार इमाम, बहुत भारी था ये। ओ बाप रे बाप, बहुत सही है। तो खालिद भाई चलिए, बहुत अच्छा लगा आप आए, जुड़े और अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। शेख रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शेख रहमान साहब, आपका इस्तकबाल है। यार 6200 लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं गाइस? कम ऑन, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, व्यूअरशिप और बढ़नी चाहिए। टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, मोमिनों के लिए बड़ा मुश्किल फेज है ये कि इस टॉपिक के बारे में वो जवाब दे। जी शेख रहमान साहब, आवाज आ रही है? खालिद साहब आप स्टूडियो छोड़ दीजिए। अरे शेख रहमान साहब, आवाज आ रही है? जब तक ये गगन गुप्ता जी कह रहे हैं, आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग योर डिबेट विद जाकिर नायक, प्लीज लेट मी नो हाउ मच आई शैल पे टू सी दिस डिबेट। गगन गुप्ता साहब, अब ये तो पता नहीं जाकिर नायक आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है ग्राउंड लेवल पर, वो उनके साथ मेरा ऑलमोस्ट 99% डिबेट सेट हो चुका है। हजरत आयशा की शादी कम उम्री में, सही या गलत, इस टॉपिक पे एक पॉइंट पे सिर्फ लटका पड़ा है मामला, और अगर वो कंफर्मेशन आ जाता है, एक कंडीशन पे हमारी थोड़ा सा इख्तिलाफ है, अगर वो हो जाता है तो अगले संडे यानी कमिंग संडे 14 को डिबेट होगी। और वो बंदा जो है वो ग्राउंड लेवल पे काफी नामचीन शख्सियत है वो, और लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि शर्त ये थी उनके साथ, जो कंडीशंस है कि जब तक डिबेट नहीं हो जाती है, यानी जिस दिन डिबेट का नहीं होगा तब तक मैं उनकी फोटो नहीं लगा सकता हूँ थंबनेल में, और उसके साथ फिर उनकी एक शर्त ये भी है कि लाइव चैट उसमें डिसेबल रहेगा। तो लेकिन चूंकि ये डिबेट हो, इस वजह से मैंने ऑलमोस्ट सारी शर्तों को उनके माना है, इसलिए मैं अभी नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन अगर वो एक कंडीशन जो है वो अगर फुलफिल हो जाती है तो संडे के दिन मेरी और उनकी डिबेट रहेगी। एक मॉडरेटर रहेगा, उनका चैनल हमारा रहेगा, और उनके एक चैनल पे, कोई उनके एक बैकअप चैनल पे वो डिबेट चलेगी। तो देखते हैं, अगर कंफर्म हो जाता है वो पॉइंट एक बचा हुआ, तो कमिंग संडे उनके साथ डिबेट होगा और वो विथ वीडियो आएंगे। तो लेट्स सी। बाकी जाकिर नायक, मेरे को नहीं लगता अगर जाकिर नायक हमारी वीडियोस देखता होगा, एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से फेमस हो रहा है मोमेंट, तो वीडियोस तो देखी होगी। अगर वाकई में उसमें समझदारी होगी तो वो डिबेट करने कभी नहीं आएगा। पूनम जी चैनल की मेंबर बनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, शेख रहमान साहब कहाँ चले गए? हाँ जी भैया, यही पे हूँ। शेख रहमान साहब, हाँ जी भैया, बोलिए। यूट्यूब बंद कर दीजिए ना जनाब। यूट्यूब बंदी तो है। एको हो रही है आपकी वॉइस। अच्छा, बोलिए। अरे एको हो रही है वॉइस, बोल रहा हूँ मैं, आप बोल रहे, बोलिए। एक मिनट, कुछ माइक का सेटिंग करिए आप। हाँ जी भैया, करो। हाँ जी भैया, बोलिए। जी मोमिन है आप? हाँ जी भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। यार अभी भी एको हो रही है यार। हेलो, हेडफोन लगाए हो क्या आप? हाँ जी, निकाल दीजिए ना हेडफोन। बोलिए। निकाल दिया। हाँ, निकाल दिए ना? हाँ जी। हेलो, हाँ अभी नहीं हो रही है ये, आपके हाँ जी, हेडफोन में निकाल कोई दिया। इशू है? जी बहुत हाँ शुक्रिया। जी। अच्छा शेख रहमान साहब, आप कौन से वाले मोमिन हैं? सलफी मोमिन है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहले चॉइस है, अहले कुरान है, शिया है, क्या है आप? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो मुसलमान हूँ। ऐसा शिया आवाज चली गई आपकी। ऐसा कुछ आवाज भी आ रही है नहीं। किसी? अच्छा, आवाज चली गई थी आपकी। हेलो। शेख रहमान साहब हदीसों को मानते हैं? हाँ जी भैया, बिल्कुल मानता हूँ। अच्छा, नमाज पढ़ते वक्त हाथ किधर बांधते हैं? क्या छोड़ के नमाज पढ़ते हैं?
हाथ छोड़ के नमाज कैसे होती है? बांध के पढ़ते हो ना, मतलब शिया बांध के नहीं ही हो। पढ़ते हैं। और किधर शिया नहीं। बांधते हो? नाफ के नीचे बांधते हो, ऊपर नाफ बांधते के हो, नीचे, सीने पे बांधते हो? नाफ के नीचे। चलो, मतलब हनफी है। अच्छा, हम्म। ये आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो तो हाँ जी। वहां पे जब नमाज के लिए इकामत दी जाती है, हाँ यानी जी, जमात जमात खड़ी करने के लिए, जमात खड़े होने तो इकामत देते हैं। हाँ जी। हाँ, तो हैया हैया अलैहि सलाह पे सब उठते हैं क्या? जैसे ही वो बांगी साहब जो तो खड़े हो जाते तो सब पूरी सफे सही कर लेते? पहले पूरे सफाई पूरा साफ कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं पहले ही। पहले ही खड़े हो इकामत से जाते ना, पहले, मतलब? पहले तो। हाँ चलो, हाँ जी। आपको आपका फिरका नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ। आप एक हाँ देवबंदी जी। हनफी हाँ है ना? देवबंदी हनफी है। जमात विमात भी आती जाती है वो मस्जिद में? हाँ, जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आते तबलीगी जाते है रहती है। आप, इतना आसान है अपने आप को। देखो, आप नहीं पहचान सकते, मैं पहचान गया आप किस फिरके से हो। ओके, नो हाँ। प्रॉब्लम। हाँ जी, अच्छा, बोलिए। शेख रहमान साहब, आप ये बताइए कि जो हमारे हम्म। देश के जो फौजी हजरात है, फ्रीडम फाइटर्स है, नॉन मोमिन, ठीक है, हाँ ना। उसमें हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, तो हाँ जी। वो देश की रक्षा के लिए, या हम्म। जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, ठीक है उनको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? भैया, बात है कि जो बंदा अल्लाह को मानता है ना, अल्लाह एक है बोल के, वो जो नहीं अल्लाह मानता एक है। है बोल के नहीं मानता है, नहीं मानता हम्म, मतलब वो तो काफिर है, वरना हिंदू कुछ ना एग्जैक्टली। क्रिश्चियन ही है। हाँ। ठीक है। हम्म। जो देश के लिए वो कुर्बानी किया है, हाँ। लेकिन जो भी वो फैसले है वो अल्लाह ताला लेता है। लेकिन नहीं ना, जब वो मुसलमान नहीं है तो वो हम्म, गैरी है। ऐसा गैर नहीं है कि ना। हम उसको, हाँ गैरी है, ऐसा बोल के हम जन्नत उसको में, जहान, जन्नत में डालेगा अल्लाह के जहन्नम में? वो अल्लाह बेशक जाने भाई। अल्लाह नहीं, अल्लाह ताला वो बता दिया। खुद। सुनो सुनो सुनो, मेरी हाँ। बात सुनो हाँ जी मेरे बोलिए। प्यारे भाई। वो अल्लाह जानेगा नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी बता दिया है कि शिर्क हाँ जी। ऐसा गुनाह है, और बाकायदा कुरान में बताया अल्लाह ने, सूरह हाँ जी। निसा हाँ सूरह जी। नंबर 4 आयत नंबर हाँ। 48, कि हाँ। अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। हाँ बेशक मुशरिक जो है माफ वो नहीं करेगा। हमेशा, मुशरिक और काफिर जो है वो जहन्नम में जाएंगे, सड़ेंगे उधर, गलेंगे, जलाया जाएगा हम्म। हमेशा हमेशा के लिए। तो ये देखिए, तो ऑलरेडी बता शिरिक चुका है अल्लाह। शिरिक ऐसा होता है कि जब मुसलमान है, वो हम्म, मुसलमान हो के, जो मुसलमान के जो भी हदीस और कुरान को फॉलो होता है, पाँच वक़्त नमाज पढ़ता है, जो पढ़ते भी, जो वो शिरिक करता है ना, पता जान भूलकर अगर वो शिरिक किया उसको पता नहीं है, उसको बाद में हम्म। पता चला मैंने शिरिक किया है, जब वो अल्लाह से तौबा कर ले तो वो माफ हो जाएगा। आइंदा अरे मैं दोबारा उसमें, सुनो मेरी बोलिए। बात, शेख हम्म। रहमान साहब, मैं कह रहा हूँ वो शिर्क की हालत में वो गणपति की पूजा करते थे, वो देवी की पूजा हाँ। करते थे। इस हालत हाँ। में उन्होंने देश की रक्षा करते करते उनकी जान चली गई, बलिदान कर दिया हम्म। उन्होंने अपने आप को, ठीक है? हाँ जी। अब वो जहन्नम में डाले, अल्लाह उनको जहन्नम में डालेगा या जन्नत में डालेगा? किस में डालेगा? हेलो रहमान साहब, आपकी आवाज चली गई। जहन्नम में डालेगा। हाय 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 हाय। तो आपको आपको पसंद है कि आपके देश के फौजी और फ्रीडम फाइटर उनको जहन्नम में फेंका जाए? ये मेरी पसंदी से नहीं होती है ना। नहीं, आपकी हाँ। पसंदीदा से। नहीं, सुनो सुनो, आप मेरी बोल बात रहे सुनो। कि नहीं, हाँ मेरे पसंदी से मैं पूछे थे। मैं क्या बोल मैं रहा क्या हूँ, पूछ। हाँ हाँ, जो आप बोला है मेरे को समझ में आया, वो गणपति हाँ, पूजा करता है, वो देश वो के नहीं लिए पूछ रहा हूं शहीद हो मैं। चुका है। हाँ आपने बोलिए। वो जवाब दे दिया कि अल्लाह उसको जहन्नम में हाँ। ही उनको डालेगा, ठीक है, हाँ वो नहीं जी। पूछ रहा हूं। मैं कह हाँ। रहा हूं कि क्या आपको ये गवारा है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके हाथ में है क्या नहीं है, ठीक है? हाँ। आपका अल्लाह एक अच्छा अल्लाह नहीं है, एक अच्छा खुदा नहीं है, तो वो ऐसे फैसले कर दे रहा है। क्या हाँ। आपको गवारा है कि हम्म। आपके देश के सैनिक, हम्म। जिन्होंने आपकी, मेरी और सारे लोगों की रक्षा हम्म। में अपनी जान कुर्बान कर दी, ठीक हाँ। है, उनको हाँ। जहन्नम में डाला जाए? वो तो बेशक अल्लाह जाने ना भैया, जो अरे उनके दिल मैं, में क्या है वो आप बोल रहे थे ना। देखो, अरे मेरे जो भी भाई है आप। सुनो, फिर से बोलता हूँ, हाँ। सुनो फिर से बोल। हाँ बोलिए। वो
अल्लाह उनको जहन्नम में डालेगा और वो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है कि तुम्हारे चाहने या नहीं चाहने से उनको अल्लाह जन्नत दे दे, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। तुम्हारे इख्तियार में है क्या नहीं है वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। पूछ रहा हूं तुम्हारे दिल का हाल क्या है। तुम हमारे देश के फौजी, सैनिक और ये जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए तुम्हारे दिल में क्या रिस्पेक्ट है कि उनको जहन्नम में डालना चाहिए? हाँ, जो मेरा दिल में तो हर एक मुसलमान भी बोल के नहीं है, जो भी दुनिया में हर एक भी वो जन्नत में जाने के लिए मेरे को पसंद है। ये लेकिन मेरी आपका ही अल्लाह नहीं ऐसा है, नहीं करता। लेकिन अरे ये मेरी ही नहीं है, मेरी हाँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पूरा जाने के लिए ही साहिल है। कुरान की आयत दिखाने दो इन्हें, ये झूठ बोलना है। झूठ क्या बोला है मैंने? झूठ इसके अंदर ये क्या झूठ बोला है मैंने? ये आयत देखें आप, सूरह तौबा की आयत 80 है। कल तक क्या है आप सूरत वलिन तौबा? वेट, सूरत तौबा का क्या है? जी अच्छा, ये एक भाई है, एक मिनट रुको, ये हाँ। हमारे भाई है, एक मिनट दो मुझे। ये मुझे कॉल पे धमकियां दे रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे, और कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, हम देखते हैं कि क्यों इतना तड़प रहे हैं ये। पूछो। हाँ चलें, तो ये सूरह तौबा की आयत है। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या आयत नंबर 80 है, सूरह 9 आयत 80। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, बात एक है। यानी मोहम्मद अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहा था, तब ये आयत उतरी थी कि उन्हें जन्नत दे दो, वो जहन्नम में गए क्योंकि अल्लाह पे नहीं मानते। तो अल्लाह ने कहा तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, बात एक है। अगर उनके लिए 70 दफा भी बख्शिश मांगोगे एक तो भी मिनट, खुदा उनको नहीं बख्शेगा। एक मिनट यार, इमाम रुक जा, जी साहिल, एक मिनट, उसकी आवाज कहाँ गई? ये मेरे ख्याल से ये लोग बचकाने लोग हैं, 19-20 साल के। एक मिनट, हाँ भाई। क्या भाई? ये क्या बोल रहे भाई? इंस्टा पे इसको क्या बोले हो? कौन से इंस्टा पेज को? इंस्टा पे सैफी हुसैन के ऊपर मैसेज किया अनबन। क्या? और आपका नंबर आया है इस पे। क्या आया है? आपका नंबर आया है इस पे। क्या आया है? कि आपके नंबर से ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके ऊपर अनबन मैसेज जा रहा है, दूसरे के धर्म को बोला जा रहा है। किसके धर्म को? यहाँ पे एक लड़का है, उसके धर्म को बोला जा रहा है। अरे कौन से धर्म है? तेरा धर्म ये है वो है। कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म की बात हो रही है। मुस्लिम धर्म के बारे में? हाँ। तो कॉल क्यों हो रहा है? कॉल क्यों लगाए तुम मुझे? तो उस पे आपका नंबर वहां पे आया है, उसने कहा ये मेरा नंबर है भाई, मुझे माफ कर दो। किसने नंबर डाला? कोई अर्ज से होता है। अच्छा, लेकिन तुम अभी मुझे व्हाट्सएप, निशार शेख। हाँ वो मैं ही हूँ। मुझे बताओ तुम ये गाली क्यों दे रहे थे व्हाट्सएप पे? हाँ